तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि इस वाली ट्रेड को ब्रेकआउट पे कैसे किया गया था। और यहाँ से मार्केट आप देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मार्केट डायरेक्टली आया, यानी 24,900 तक मार्केट डायरेक्टली आया। कहाँ से? 25,050 से। जो भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, 20 प्रूफ आपको एक एक पॉइंट में आपको यहाँ पर क्लियर करूँगा, ताकि आपको ये ना लगे कि कोई भी चीज़ें मैं इस वीडियो में जो बता रहा हूँ वो सिर्फ अपने मन घड़ंत कहानी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आके देख सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये है अपडेट आपका निफ्टी का, जब मार्केट नहीं डाउन आया था उससे पहले ही हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद ये है सेकंड चार्ट, उसके बाद आता है ये थर्ड चार्ट जो हमने प्रीमियम बाय किया था, 100 रुपये का प्रीमियम बाय किया था, 80 रुपये का असल था। और ये है वो ट्रेड, तो वो भी आकर आप देख सकते हो। तो सारी चीज़ें जो आप यहाँ पर अपडेट है वो सारी चीज़ें हमने लाइव मार्केट में किया हुआ है, और वो इसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपको फुल प्रूफ के साथ आपको कॉन्फिडेंस भी आए इस वीडियो में पूरा मतलब समझने के लिए, राइट। ठीक है, तो आपको इस ट्रेड को समझने के लिए आपके पास दो स्ट्राइक प्राइस का समझना जरूरी है। सबसे पहले आता है ये वाली स्ट्राइक प्राइस 25,050, यानी ये क्या है? ये एटीएम स्ट्राइक प्राइस है, जिसको आप कंफर्म करोगे एज अ ट्रैपिंग। उसके बाद आता है ये वाली स्ट्राइक प्राइस यानी 25,100, जिसको आप कंफर्म करोगे कि रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस लेवल क्या होनी चाहिए? सेलर्स की होल्डिंग होनी चाहिए, और यहाँ से शिफ्टिंग होनी चाहिए, और कॉल साइड से ऑर्डर क्या होता है? इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम समझते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे इस चार्ट में, तो आपको जैसा मैंने बताया कि दो स्ट्राइक प्राइस समझना है, तो 25,100 हो गया, एंड दूसरी जो स्ट्राइक प्राइस है 25,050 है। तो 25,100 पर अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम आप देखोगे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है। कंपेयर इस वाले कॉलम में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आपका कहाँ पर हो रहा है? सबसे पहले यहाँ था, यहाँ से वॉल्यूम उठकर कहाँ पर जा रहा है? इन द मनी में जा रहा है। यानी रेजिस्टेंस जो है यहाँ, ये क्या? ये रेजिस्टेंस हो गया। तो रेजिस्टेंस मार्केट क्या है? टॉप में ट्रेड कर रहा है, वहाँ से मार्केट क्या आ रहा है? डाउन आ रहा है। ठीक है, तो डाउन आ रहा है मतलब क्या? ये इन द मनी में आ रहा है, यानी ये क्या है? ये अपना सपोर्ट लेवल है। तो जहाँ पर पुट साइड का सपोर्ट है वहीं पर क्या कर रहा है? आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम क्या रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि आप देखोगे इस वाले कॉलम में जो ओपन इंटरेस्ट है, यानी आप यहाँ पर देखोगे ये पूरे हटा दो ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब जो भी थोड़े बहुत पोजीशन एक्टिव हो रहे हैं वो उसको बोलते हैं बिग प्लेयर पोजीशन, इसी को बोलते हैं बिग प्लेयर पोजीशन को एक्टिव होना, राइट। अब ये रहा रेजिस्टेंस लेवल हमारा 25,100 का, तो यहाँ पर देखो काफ़ी हैवी आपका ओपन इंटरेस्ट है। तो मार्केट क्या सबसे पहले हैवी ओपन इंटरेस्ट को टच करती है, यानी 25,100 को मार्केट क्या करती है? टच करती है। यहाँ पर आप देखोगे ये रहा, और वहाँ से यहाँ पर कंटिन्यू आपका मार्केट डाउन आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ टॉप से सेलिंग किया गया है। ठीक है, टॉप से सेलिंग किया गया है, इसका मतलब जो सेलर्स एक्टिव हैं वो इस एरिया से एक्टिव है, और यहाँ से मार्केट में जैसे जैसे मार्केट क्या होगा? डाउन आएगा, वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे? इंक्रीज होते रहेंगे। ठीक है, वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज हो रहे हैं। तो यही चीज़ अगर वॉल्यूम अगर शिफ्ट, यही जो वॉल्यूम शिफ्ट हुआ है इसी वजह से हुआ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बैक टू बैक यहाँ पर क्या है? ओपन हो रहे हैं, इसी वजह से वॉल्यूम इन द मनी में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर ये आप ध्यान देने वाली है, यहाँ का जो ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे 1,45,000 है, वहीं आप 1,82,000 है। अब जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं एटीएम का। रेजिस्टेंस लेवल पे तो हमारा तीनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग है। 83,000 का यहाँ पर 63, और ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे 3,23,000 है, यहाँ पर 1,70,000 है। यहाँ पर वॉल्यूम देखोगे आपका 56 लाख है, यहाँ पर 29 लाख है। तो तीनों चीज़ें ये ज़्यादा हुआ तो मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल काउंट होगा। अब समझने वाली बात यहाँ पर कि एटीएम पर भी बड़े प्लेयर का होना जरूरी है। तो यहाँ पर 1,45,000 है, यहाँ पर देखो 1,82,000 है। तो इसका मतलब क्या आपका हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑर्डर आप देख रहे हो, यानी पुट साइड से जो ये ज़्यादा ऑर्डर है, ये क्या है? ये एक्टिव ऑर्डर में काउंट होगा। एक्टिव पोजीशन यानी कि ओपन पोजीशन में ये काउंट होता है, राइट। ये क्या हुआ? ये ओपन पोजीशन में काउंट होगा। क्यों ओपन पोजीशन में काउंट? क्योंकि विथ वॉल्यूम है, 43 लाख का वॉल्यूम है, यहाँ पर सिर्फ 30 लाख का वॉल्यूम है। तो अगर वॉल्यूम के साथ ये ऑर्डर ओपन है यानी दिख रहा है, तो इसका मतलब वो क्या हुआ दोस्तों? ये ओपन पोजीशन है, और इसको एक्टिव में काउंट करेंगे। एक्टिव मींस की सेलर्स यहाँ पर इंटर होगा ही होगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, एक्टिव का मतलब या ओपन पोजीशन का मतलब ये है कि सेलर्स इंटर होना ही होना किसी भी हाल में इस एरिया में। प्लस अब आपका आ जाता है चेंज ओपन इंटरेस्ट, 95,000 का यहाँ पर आप देखोगे चेंज ओपन इंटरेस्ट है, राइट। यहाँ पर देखोगे 81,000 का है। तो इंट्राडे में, स्पेशली इंट्राडे में भी लोग क्या कर रहे हैं? ऑर्डर लगा रहे हैं। देखो, जब बड़े प्लेयर ऑर्डर लगा रहे हैं, अगर इंट्राडे में क्या है? इंट्राडे में बड़े प्लेयर भी ट्रेड करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर वो लोग
हेजिंग कर रहे हैं या ऑप्शन सेलर जो है वो 3 बजे ट्रेड करते हैं, राइट। ऐसा कुछ सीन नहीं है दोस्तों। अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऑप्शन बाइंग में भी वो इंटर कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऑप्शन सेलिंग करें, तो ऑप्शन बाइंग का भी बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जो बड़े प्लेयर होते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, राइट, बड़ा फंड लगा है उस डायरेक्शन में जा रही है, तो इंट्राडे में भी ओपन करते हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है कि बड़े प्लेयर भी एडवांटेज ले सकते हैं। और खैर अगर चेन जो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, अगर छोटे प्लेयर ने यहाँ पर एंट्री कर लिया तो उनको तो बेनिफिट होगा ही होगा, राइट। तो इसी चीज़ को हमने जो यहाँ पर प्लान किया था, ये वही थॉट प्रोसेस था उस वक्त लाइव मार्केट में, कि मार्केट जो होगी इस पॉइंट से मार्केट को क्या होना चाहिए, डाउन ही आना चाहिए। ओके, यही थॉट प्रोसेस था, क्योंकि वहाँ पर बड़े प्लेयर की पोजीशन एक्टिव थी, इसी वजह से हमने भी प्लान किया कि मार्केट क्या होगा, डाउन ही आएगा। यही रीज़न था, क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट एक्टिव था, विथ वॉल्यूम था, तो हमने चेंज ओपन इंटरेस्ट, यानी हम क्या कर रहे हैं, हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, तो उस केस में चेंज ओपन इंटरेस्ट में पोजीशन काउंट होता है। इस वजह से हमको हेल्प मिलती है बड़ी पोजीशन को ट्रैक करने के बाद। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब रही बात आपका 25,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, तो आपके सामने ही 25,000 का ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ब्रेक हो गया। आप बोलते हो ना कि चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, तो मार्केट क्या होगा, मार्केट आपका ये रहा 25,000, ठीक है। ये आपका क्या, ये आपका 25,000 लेवल है, ठीक है। आपका क्या होगा कि ब्रेक नहीं होगा, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे ये वही 25,000 है जहाँ पर तीनों चीज़ें ज़्यादा हैं और मार्केट ब्रेक करके मार्केट 100 पॉइंट मार्केट गिरा है। तो कभी भी डेटा, सिर्फ डेटा देख के आप, डेटा का जो रीडिंग होता है ना, वो वैसे नहीं होता है नॉर्मली कि कहीं पर भी ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा हो, चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा हो, वॉल्यूम ज़्यादा हो तो वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो गई। ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। मैं डेटा रीडिंग साल भर से 1-1.5 साल हो गया मुझे करते हुए, हर एक चीज़ को एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, प्लस लाइव मार्केट में भी अपने एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आप लोग को ये ना लगे कि चीज़ें मार्केट बंद होने के बाद सब लोग एक्सप्लेन करते हैं लेकिन लाइव मार्केट में कोई नहीं एक्सप्लेन करता, राइट। तो अगर आपको ये सब लग रहा है तो आप टेलीग्राम को मिस मत करो, ज्वाइन करके रखो और लाइव मार्केट में आप यहाँ पर देखते रहो क्या कर रहा हूँ मैं, राइट। तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। सारी चीज़ें इसी वजह से लाइव मार्केट में एक्सप्लेन करता रहता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। आप देखो रीज़न ये समझो कि 25,000 क्यों ब्रेक हो गया। वॉल्यूम किसी भी सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, देख रहे हो यहाँ पर 56 लाख का वॉल्यूम है, यहाँ पर सिर्फ 54 लाख का वॉल्यूम है, 54 लाख का वॉल्यूम है। वॉल्यूम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, एलिमिनेट कर सकता है, हटा सकता है वहाँ से। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ के लोग भाग के नीचे जा रहे हैं, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट मतलब जो बिग प्लेयर हैं वो मार्केट में क्या है, मार्केट क्या है उसको डाउन लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर बचा कौन, चेंज ओपन इंटरेस्ट मतलब रिटेल ट्रेडर दोस्तों, ओके। यहाँ पर कौन बचा, सेफ और रिटेल ट्रेडर। तो रिटेल ट्रेडर में इतनी पावर नहीं होती है कि आप क्या कर सको, किसी को काउंटर ट्रेड कर सको, है ना। काउंटर ट्रेड में आपके पास इतनी पावर नहीं होती है कि आप उसको वापस रिवर्स कर सको मार्केट को। तो कभी भी चेंज ओपन इंटरेस्ट जो होता है अगर काउंटर में चल रहा है मार्केट में, तो काउंटर ट्रेड में आप ट्रेड पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप यहाँ से रिवर्स करने चाहो तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि चेंज ओपन इंटरेस्ट की वजह से मार्केट को टर्न किया जा सकता है। जब तक यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ना हो और विथ वॉल्यूम, तब तक मार्केट को टर्न किया ही नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आप कभी भी देख लेना, कभी भी चेक कर लेना, जिस दिन मिल जाए मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है। कभी पॉसिबल नहीं है। चेंज ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो कंटिन्यूएशन में काम करता है। मार्केट जो होती है वो कंटिन्यूएशन में चेंज ओपन इंटरेस्ट काम करती है, ना किया जाए रिवर्सल काउंटर ट्रेड में काम करते हैं। काउंटर ट्रेड करने के लिए आपको ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम की जरूरत होती है। तो होपफुली आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आए। तो कभी भी ये मत सोचना कि ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ओके। सबका अलग अलग कंडीशन होता है, अलग अलग कंडीशन पे काम करती है मार्केट। तो आपको हर चार्ट को फॉलो करके उसका डेटा आपके पास होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए ताकि आपको ये समझ में आए कि कब काउंटर ट्रेड किया जाता है, कब कंटिन्यूएशन में फेल होती है, वही तीनों चीज़ें। और यहाँ पर तीनों चीज़ें काम की लेकिन यहाँ पर तीनों चीज़ें फेल हो गई। तो आपको रीज़न प्रॉपर समझ में आना चाहिए, एटीएम का प्लस रेजिस्टेंस का प्लस सपोर्ट का, तभी जाके आप क्या कर डेटा रीडिंग में आप सफल हो सकते हो, ओके। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे तो हमें भी लगेगा कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो, आप लोग चाहते हो कि डेटा बेस पे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना, तो उससे मुझे भी समझ में आएगा, तो मैं और भी वीडियो यहाँ पर अपडेट करता रहूँगा, ओके। और ये रहा फाइनल रिजल्ट जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप देख सकते हो आपके सामने है, ओके। बाकी लोगों ने अपने ट्रेड वगैरह भी यहाँ पर अपडेट किए हैं तो ये भी आप आके देख सकते हो, ठीक है दोस्तों।
बाकी दोस्तों अगर आपको डिटेल में सीखना है, इन डेप्थ में अगर सीखना है डेटा रीडिंग कैसे किया जाता है, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो और आप डिटेल में मैं आपको एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूँ कि कब आपको बिग प्लेयर की होल्डिंग पोजीशन कब काम करती है, राइट। यहाँ पर हर एक पॉइंट को हमने टच किया, मॉर्निंग सेटअप, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, होल्डिंग पोजीशन, 0-8, शिफ्टिंग पोजीशन, राइट, पुल बैक ट्रेड, 12 टाइप का एंट्री सेटअप जो है वो सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर लेना, ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।